244 मैट्रिक टन की ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्ट हुई दूसरे देशों में। कीमत तकरीबन 28 करोड़ रुपए थी। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के दासनगर इलाके में हूं और ये वो इलाका है जो सजावटी मछली यानी ऑर्नामेंटल फिश के लिए जाना जाता है। यहां पर बहुत सारे फार्म्स हैं जहां पर किसान इनकी फार्मिंग करते हैं। इसके साथ साथ ट्रेडर्स भी हैं जो इनका बिजनेस करते हैं, इन्हें दूसरे राज्यों में भेजते हैं। अब आपको बता दूं कि सजावटी मछली में भारत का अच्छा खासा योगदान है। पिछले साल तकरीबन 244 मैट्रिक टन की ऑर्नामेंटल फिश यहां से एक्सपोर्ट हुई दूसरे देशों में, जिसकी कीमत तकरीबन 28 करोड़ रुपए थी। तो चलिए कुछ किसानों से मिलते हैं, कुछ ट्रेडर्स से मिलते हैं और जानते हैं कि बिजनेस यहां कैसे होता है। तो मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं विजय कोले जी, जो पिछले 25 सालों से सजावटी मछली यानी ऑर्नामेंटल फिश की फार्मिंग कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो मछली इसको बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है जो नया फार्मर किसान, उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्या कोई ट्रेनिंग लिया जाए या फिर कैसे शुरू किया जाए? पहले ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी बात है। अगर ट्रेनिंग नहीं लेगा तो कैसे पोजीशन नहीं आएगा उसको, कैसे उसको पाल के बच्चा के कैसे उसको बड़ा करेगा, ठीक है जी। छोटा मछली कैसे खरीदेगा? नहीं तो देखिए एक मछली का दाम है 1 रुपया, वो ज़्यादा 5 रुपये में खरीद लेगा तो जब बड़ा करेगा वो 5 रुपये में बेचेगा, तब फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उसको पहले जानकारी चाहिए, ये मछली पालता कैसे है, कौन सा वाला मछली पालने से इधर बढ़िया होगा, ये पहले जानना चाहिए। ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ, ट्रेनिंग जरूरी है। इसमें कितना, अगर इंसान ठीक से करे तो कितने टैंक रख के कितना कमा सकता है वो? अगर ठीक से करेगा 30 टैंक होगा तो 30-40 टैंक होगा तो महीने में 30-40 हज़ार रुपया मिल जाएगा। देश में सजावटी मछली पालन का सालाना कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर CIFA के मुताबिक भारत में जीवित सजावटी मछलियों का कारोबार लगभग 3000 करोड़ रुपए का है, जिसमें सजावटी मछलियों के प्रजनन, पालन पोषण, व्यापार, एक्वेरियम जैसी सजावटी चीजें शामिल हैं। दिखने में सुंदर चीज़ सब हर समय बिकता है। हम तो फिलहाल उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे, दिल्ली यहाँ बेचते हैं। पैकेट के अंदर मछली देके उसके बाद अंदर ना ऑक्सीजन डालना पड़ता है, थोड़ा दवाई देना पड़ता है, पैकिंग करके फिर बेच देता है। गोल्ड फिश, ऑस्कार, मिल्की फिश जैसी नस्लें लोगों को खूब पसंद आती हैं। मछलियों के साथ साथ उनके लिए बनने वाला सजावटी सामान और प्लास्टिक प्लांट भी रोजगार का जरिया बन गया है। किसानों के अलावा महिलाएं भी इस बिजनेस में बड़े रूप में शामिल हैं और जो एंसिलरी चीज़ें हैं यानी एक्वेरियम्स में जो प्लास्टिक के पेड़ पौधे लगते हैं उन्हें महिलाएं ही यहाँ पर असेंबल करती हैं। तो चलिए अब वो भी देखते हैं। कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? ये जो बनाने का काम है, पौधों का जो लगते हैं एक्वेरियम्स में, कितने लोगों को आप रोजगार देते हैं इससे? ये 150 से 200 तक महिलाएं इधर काम करती हैं। ये जो महिलाएं काम करती हैं, ये एक एक महिला महीने का कितना कमा लेती हैं? जो काम है उसके ऊपर उसका सैलरी होता है। और कितने सालों से ये लोग ये बिजनेस में हैं? आप भी कितने सालों से इस बिजनेस में हैं? मैं इधर 25 ईयर 25 साल से। तो आपको लगता है कि ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम है क्योंकि ये घर में बैठ के आराम से हो जाता है? यस, घर में ही हो जाता है काम। इधर भी कुछ लोग काम करते हैं और सब जो सामान है वो घर में लेके काम करता है। 2 বছর হলো বাবা করতো, ওই দেখেছিলাম, ভালো লাগে রঙিন মাছ দেখতে, আমার তাই জন্যই করছি। এই ব্যবসা দেখি আগে এই ব্যবসাই করবেন? হ্যাঁ, এগোনোর ইচ্ছা আছে, তো পড়াশোনাও চলছে পাশাপাশি। सरकारी योजनाएं जैसे PM मत्स्य संपदा योजना से किसानों को सहायता मिल रही है, लेकिन अब भी प्रशिक्षण की भारी कमी है। आपको ये भी बता दूं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, उनमें तो ये जो मछलियां हैं, सजावटी मछलियां जो हैं वो तो नदियों में ही पाई जाती हैं और वहां से भी अब बिजनेस शुरू हो चुका है। वो मछलियां भी अब बंगाल में भेजी जाती हैं और यहां से फिर कई राज्यों में जाती हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और भी देश के 1-2 राज्य हैं जैसे केरला है, वहां पे सजावटी मछलियों का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। अब जरूरत है कि सरकार इनको और प्रोत्साहन दे और इनकी मदद करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ पाएं और अपनी रोजी रोटी कमा पाएं, क्योंकि अब जैसा कहा गया कि अब एक्वेरियम्स जो हैं, अब जो लोग घर में मछलियों को रखना चाहते हैं, इससे जो ये बिजनेस है वो आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि बिजनेस और आगे बढ़ेगा और लोग इससे और अधिक रोजगार पा पाएंगे। मैं गुरविंदर सिंह, न्यूज़ पोटली के लिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से।